सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन निरंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है भगवान की बात को मानने से भगवान खुश होते हैं। हम भगवान की बहुत पूजा पाठ करें, अगरबत्ती जलाएं, नारियल फोड़ें, प्रसाद चढ़ाएं, घंटों घंटों हम पूजा पाठ में मगन रहें, घंटी बजाएं, लेकिन अगर हम भगवान की बात को ना मानें तो भगवान खुश नहीं होते। भगवान ये नहीं कहते कि तुम घंटों घंटों मेरी पूजा करो। भगवान ये कहते हैं कि अच्छे कर्म करो। जो परमात्मा की बात को मानते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, नेक काम करते हैं, भगवान उनसे खुश रहते हैं। परमात्मा यही चाहते हैं कि हम एक अच्छे इंसान बन जाए, और जो अच्छा इंसान बन जाता है, प्रभु की उस पर कृपा बनी रहती है। अक्सर हम देखते हैं कि लोग भगवान को तो बहुत मानते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा दुखी भगवान को मानने वाले लोग होते हैं, क्योंकि वे केवल भगवान को मानते, भगवान की नहीं मानते। भगवान राम को मानते हैं, लेकिन भगवान राम ने जो कहा वो नहीं मानते। भगवान राम ने कहा सबसे प्यार करो, हम सबसे प्यार नहीं करते। तो भगवान को तो लोग बहुत मानते, लेकिन भगवान की नहीं मानते। केवल भगवान के नाम पर भ्रम पाल लेना, ढोंग पाखंड दिखावा करना, तो ये अंधविश्वास, अंधश्रद्धा, अंधभक्ति है। तो भगवान का केवल नाम लेने से भगवान खुश नहीं होते। नेक अच्छे कर्म करने से भगवान खुश होते हैं। नाम राम का ले रहे और कर्म रावण वाले, तो भगवान कैसे प्रसन्न होंगे। तो जो भक्ति है ये बोलों से नहीं, कर्मों से होती है। गुरुमत के मुताबिक हमारे कर्म भी होने चाहिए। गुरु पीर को मान रहे सब, गुरु पीर की माने ना। को और की में जो अंतर ये कोई भी जाने ना। उनको मानने वाले केवल गुण ही उनके गाते हैं। पूजा घर में जाकर अपना माथा टेक के आते हैं। उनकी मानने वाले उनकी शिक्षा को अपनाते हैं। राह पर उनकी चलकर अपना जीवन सफल बनाते हैं। उनको माना बात न मानी कैसा है सत्कार ये। बंदगी ये कौन सी है और है कैसा प्यार ये। गुरु पीर की मानेंगे तो भक्ति होती पूरी है। कई हरदेव न मान सके तो रह जाती अधूरी है। तो हमने हमेशा सतगुरु की बात को मानना है। सतगुरु जो बोलते हैं, प्यार करो, विनम्र हो जाओ, सबसे छोटा बन जाओ, दास बन जाओ। खुद को खोने से खुदा मिलता है। जब तक इंसान खुद को ही सब कुछ माने बैठा रहता है, तब तक भगवान नहीं मिलते। और निरंकार के अलावा और कहीं भी ध्यान भटका तो बंदा भ्रम में पड़ जाता है। और जब इंसान भारी मुसीबतों से घिर जाता है, कोई रास्ता नजर नहीं आता, आदमी बहुत बीमार पड़ जाता है, तो नास्तिक भी भगवान का नाम लेने लगता है। तो भगवान को सभी याद करते हैं। तो ये निराकार दातार, ये हमारी चेतना है, जो हमारे अंदर है, बाहर है, अंग संग में समाया है। सतगुरु ब्रह्म ज्ञान देकर निराकार की अनुभूति कराते हैं। जब तक मनुष्य को निराकार की अनुभूति नहीं होती, तब तक मनुष्य भटका भटका सा है, ईश्वर को यहाँ वहाँ खोजता रहता है। जबकि ईश्वर तो खुद के भीतर बसा हुआ है। मोह को कहाँ खोजे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ईश्वर निराकार है, सर्वव्यापी है, सर्वनिवासी है। अज्ञानी ईश्वर को सीमित किसी एक जगह पर मानते हैं। सतगुरु ब्रह्म ज्ञान देकर कण कण में ईश्वर के दर्शन कराते हैं। ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की समाप्ति। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जो लोग ईश्वर को मानते ही नहीं, ईश्वर की सत्ता पर विश्वास नहीं करते, ईश्वर को कोरी कोरी कल्पना मानते हैं, ईश्वर तो है ही नहीं। तो उनको समझाना चाहिए, जो ईश्वर को नहीं मानते, कि बिना कारण के कोई कारण नहीं होता। कोई भी रचना बिना रचनाकार के नहीं बनती। संपूर्ण सृष्टि का रचयिता, निर्माता, निर्देशक, बनाने वाले, सब कुछ करने वाले प्रभु निरंकार है। परमात्मा हर जगह है। निराकार ईश्वर सृष्टि कण कण में है, डाली डाली, हर उपवन में, हर गुंजन में, चिड़िया में चहक रहे हैं। और ये जीवन मिला है नेक काम करने के लिए, परोपकार करने के लिए। भगवान चाहते हैं कि हम अच्छा काम करें, अच्छे कर्म करें, तभी भगवान हमसे होंगे प्रसन्न। नेकी से बढ़कर कोई इबादत नहीं। अच्छे कर्म सबसे बड़ी पूजा है,
क्योंकि अच्छा कर्म करेंगे तो टाइम अच्छा जाता है, क्योंकि वक्त है। वक्त कब कहाँ करवट बदल ले कोई नहीं जानता, इसलिए लाइफ में कभी भी किसी प्रकार का अभिमान नहीं करना चाहिए। हमेशा खुद को जाने संवारने का प्रयास करते रहना चाहिए। नेक अच्छे अच्छे इंसानों की आज दुनिया को आवश्यकता है। अच्छे नेक बंदों को किसी से भी डरने की जरूरत नहीं होती, और दुख उनके पास भी नहीं पटकता, क्योंकि हमेशा निराकार का पहरा होता है। तो जब हम अच्छे काम करते हैं तो परमात्मा हमारे साथ होते हैं, इसलिए हमने हमेशा हर पल अच्छी सोच रखना है और अच्छे कर्म करना है। भगवान की बात मानने से ही भगवान खुश होते हैं, प्रसन्न रहते हैं। सत्संगत जी, प्यार से बोलिए धन रंग का जी।